नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं होता इंग्लिश सीखने का। जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ ये कोई भी नहीं सिखाता है। बस लोग कहते हैं कि आप मीनिंग याद कर लो, वर्ड्स टेंस याद कर लो, ये सभी चीज़ें याद कर लो और इंग्लिश पढ़ना आपको आ जाएगा, इंग्लिश लिखना आ जाएगा, इंग्लिश बोलना आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें कोई नहीं सिखाता है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है कि इंग्लिश को बेसिक से कैसे सीखा जाता है। ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। तो जो मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, तो आप 100% इंग्लिश को लिखना, पढ़ना, बोलना दोनों सीख जाएंगे अगर इस चीज़ को आप समझते हैं, जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। क्योंकि यही होता है इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका। इससे बेसिक तरीका कुछ नहीं होता इंग्लिश सीखने का। और लोग यह चीज़ें कभी नहीं बताते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। यह चीज़ें कोई नहीं पढ़ाता है। आप पूरे यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ छोटी ई की मात्राओं से संबंधित वर्ड्स यहाँ पर लेके आया हूँ। एक छोटी सी पोयम है, यानी एक छोटी सी कविता है जिसमें छोटी ई की मात्रा का यूज किया गया, यानी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया, जिससे आपको यह पूरा क्लियर हो जाएगा कि छोटी ई की मात्रा को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। यह पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको यह पसंद आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा से संबंधित यह एक छोटी सी कविता है, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि छोटी ई की मात्रा को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया, डाकिया आया साइकिल पर चढ़कर डाकिया आया। अब देखिए यहाँ पर छोटी ई की मात्रा और आ की मात्रा दोनों चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो दोनों मात्राएं आपको समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं सीखा है कि आ की मात्रा कैसे लगानी है और छोटी की मात्रा कैसे लगानी है, तो उसके लिए वीडियो बनाया है, चैनल पर है, आप जाके देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मतलब छोटी की मात्रा और आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाता है इंग्लिश में। आपको यह चीज़ें सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि जो अक्षर है, सा के लिए क्या लिखेंगे, का के लिए क्या लिखेंगे, ला के लिए क्या लिखेंगे। ये चीज़ें भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है डाकिया आया। तो यहाँ पर डा में आ की मात्रा लगी है और यहाँ पर का में छोटी की मात्रा लगी है और यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए डा का होता है डी। डा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। उसके बाद फिर यहाँ का लिखेंगे, तो का होता है के। और अब हमने बताया है कि अगर छोटी की मात्रा कहीं पर भी लगानी हो तो उसके लिए आई लिखते हैं। उसके लिए इंग्लिश का क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। और आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। हमने बताया है, पीछे वीडियो बना के आपको सिखाया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। अब देखिए छोटी की मात्रा के लिए हम लिखेंगे आई। उसके बाद यहाँ या लिखा गया है तो या के लिए लिखते हैं वाई। उसके बाद यहाँ आ की मात्रा है तो इसके लिए लिख देंगे ए। तो डी ए के आई वाई ए, इस तरीके से, यानी डाकिया। डाकिया इस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाता है। अब आया कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसमें दोनों में आ की मात्रा लगी, इसमें छोटी की मात्रा कोई शब्द में नहीं, यानी इसमें कोई छोटी की मात्रा नहीं लगी, इसमें आ की मात्रा केवल लगी है। तो देखिए आ का होता है, आ के लिए लिखते हैं ए। उसके बाद आ की मात्रा यहाँ पर है तो आ के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद आ की मात्रा के लिए भी ए लिख देंगे, तो डबल ए लिखेंगे। उसके बाद या का होता है वाई और आ की मात्रा के लिए ए, तो डबल ए वाई ए, आया, यानी डाकिया आया। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से मतलब अगर आ की मात्रा कहीं पे आती है तो उसके लिए ए, और अगर छोटी की मात्रा आती है तो उसके लिए आई। अब साइकिल देखिए कैसे लिखेंगे। तो देखिए सा का होता है यस और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। उसके बाद एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा गया, छोटी ई। तो हमने बताया कि छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं। तो एक चीज आपको समझना होगा कि चाहे छोटी ई की मात्रा आए, चाहे छोटी ई की मात्रा आए या फिर छोटी ई आ जाए, उसके लिए आई ही लिखेंगे, दूसरा कोई शब्द नहीं लिखेंगे। मतलब चाहे छोटी ई शब्द जो वर्ड होता है, जो अक्षर होता है वह आ जाए, या फिर छोटी की मात्रा आ जाए, छोटी की मात्रा आ जाए या फिर छोटी ई आ जाए, तो उसके लिए आई ही लिखेंगे, कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। कि मतलब मान लीजिए छोटी ई आ गया तो उसके लिए दूसरा लिखेंगे और छोटी की मात्रा आ गई तो उसके लिए आई लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर छोटी की मात्रा आ जाए या फिर छोटी ई आ जाए तो उसके लिए आई ही लिखेंगे, कुछ दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो देखिए सा के लिए यस लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, आई के
यानी छोटी यहाँ पर है तो इसके लिए आई लिखेंगे, और यहाँ पर का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए भी आई लिखेंगे, और यहाँ इसके लिए भी आई लिखेंगे, यानी छोटी के लिए भी आई और छोटी की मात्रा के लिए भी आई। तो साई हो गया। उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो यस ए आई के आई एल साइकिल। इस तरीके से बहुत ही आसान है, आप इसे अपने हिसाब से बना सकते हैं इसी तरीके से। यानी अगर छोटी की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए आई लिखा जाता है। अब नीचे देखिए क्या लिखा गया है, साइकिल पर चढ़कर डाकिया आया। पर कैसे लिखेंगे तो देखिए पा का होता है पी, और हमने पिछली की वीडियो में हमने बताया है कि जब दो कॉन्सोनेंट यानी दो व्यंजन, यहाँ पर दोनों व्यंजन हैं, हिंदी के व्यंजन हैं, जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो जब उसका इंग्लिश बनाते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। जब इंग्लिश में बनाते हैं तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं, मतलब एक स्वर का प्रयोग करते हैं जब उसका इंग्लिश बनाते हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं, पा का हो जाएगा पी और रा का हो जाएगा आर, तो पी आर अगर लिख देंगे तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। मतलब अगर मान लीजिए पा का हम लिखते हैं पी और आर का रा लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर एक वावेल का प्रयोग करेंगे, वावेल ए का प्रयोग यहाँ पर करेंगे पर के लिए। तो देखिए यानी जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो बीच में एक वावेल लिखेंगे जिसका नाम है ए, यानी ए को हम बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो पी ए आर पर। इस तरीके से इंग्लिश में देखने में लग रहा होगा कि यह पार लिखा गया, लेकिन यह पर ही लिखा गया है। इसे अब आपको अपने हिसाब से पढ़ना होगा। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो आपको यह पूरा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज़ लिखा गया है। अब चढ़कर देखिए, इसमें भी हर कॉन्सोनेंट यहाँ पर एक साथ लिखे गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, तो भी हम यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे। देखिए कैसे, तो चा का होता है सी एच, चा के लिए लिखते हैं सी एच, उसके बाद दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो ए लिखेंगे, और ढा का होता है डी एच, ढा का क्या होता है डी एच, उसके बाद फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिख देंगे, और का हो जाएगा के, फिर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो फिर बीच में ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा आर, रा का क्या होगा आर, चढ़कर सी एच ए डी एच ए के ए आर। इस तरीके से मतलब जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो बीच में एक वावेल का प्रयोग करेंगे, वावेल ए का प्रयोग करेंगे, यानी इंग्लिश का एक वावेल का प्रयोग करेंगे, तब इस तरीके से लिखेंगे। अगर मान लीजिए हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे पा का हो जाएगा पी और रा का हो जाएगा आर, तो यह गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अब डाकिया कैसे लिखेंगे, तो देखिए डा का होता है डी और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, उसके बाद या का क्या होगा, या के लिए लिखेंगे वाई, और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, तो डी ए के आई वाई, ये डाकिया आया। तो आया यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है, तो इसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, आ के लिए लिखेंगे ए, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो इसके लिए ए लिखेंगे। अगर आप सीधा कह सकते हैं कि यहाँ पर बड़ा आ लिखा गया तो बड़ा आ के लिए डबल ए लिखते हैं, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर जैसे आप मैं बता रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए ए, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए, तो यहाँ पर बड़ा आ सीधा लिखा गया है। अब या के लिए लिखेंगे वाई, उसके बाद आ की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा ए, तो आया। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि छोटी की मात्रा कैसे लिखी जाती है, और इसमें आ की मात्रा को भी आपको सीखने को मिल रहा है कि कैसे आ की मात्रा लगाई जाती है। अब देखिए डाकिया पत्र लाया, फिर डाकिया यहाँ पर आ गया, तो उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे, तो डा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, उसके बाद के का यानी का लिए लिखेंगे के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद यहाँ या का हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, तो डी ए के आई वाई, ये डाकिया। पत्र कैसे लिखेंगे देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो देखिए पा का होता है पी, पा के लिए क्या लिखते हैं पी, और दोनों एक कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है। तब जो हमने बताया कि जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसके लिए बीच में एक वावेल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ए लिखेंगे, बीच में ए लिख देंगे, उसके बाद तरह का क्या होता है, तरह का अगर आप मान लीजिए आपको ये अक्षरों को नहीं समझ में आ रहा है कि पा का पी होता है, तरह का क्या होता है, या का क्या होता है, का क्या होता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये अक्षर होते हैं इसको इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए यहाँ पर तरह का क्या लिखेंगे, तो तरह का होता है टी आर, तो टी आर लिखेंगे, पी ए टी आर, इसमें ए लगा देंगे। ए इसीलिए लगाएंगे क्योंकि अगर ए नहीं लगाएंगे तो ये अधूरा रहेगा, तो इसमें भी ए लगाया जाएगा लास्ट में।
तो PATRA, तो इसको पत्रा नहीं पढ़ेंगे, पत्र ही पढ़ेंगे, पत्रा नहीं पढ़ेंगे। अब लाया कैसे देखिए लिखेंगे, तो ला का होता है यल और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और या का होता है वाई, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, तो LAYA लाया। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको लिखना। आप देखिए किरण कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ रा का हो जाएगा आर, फिर यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद अना का क्या होता है यन होता है, तो KIRAN किरण। यानी इंग्लिश में, हिंदी में जब लिखेंगे तो किरण होगा और इंग्लिश में जब लिखेंगे तो किरण होगा, यानी जब उसका हिंदी का इंग्लिश बनाएंगे तो वह किरण हो जाएगा। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर लिखा गया बिटिया आओ नितिन आ जाओ, इस तरीके से। अब इसको कैसे लिखेंगे, किरण बिटिया, तो किरण बिटिया, तो देखिए इसमें भी छोटी की मात्रा, इसमें भी छोटी की मात्रा, इसमें आ की मात्रा, तो बा के सबसे पहले तो बी हो जाएगा, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर टा का लिखेंगे टी, और यहाँ पर भी छोटी की मात्रा है तो आई लिखेंगे, उसके बाद या का हो जाएगा वाई, और आ की मात्रा के लिए ए, तो BITIYA बिटिया। इस तरीके से बहुत ही आसान देखिएगा, बा का हो जाएगा बी, छोटी की मात्रा के लिए आई, फिर टा का लिखेंगे टी, और छोटी की मात्रा के लिए आई, और या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो बिटिया। आओ कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर सीधे आप लिख सकते हैं, यानी बड़ा आ है तो उसके लिए डबल ए लिखेंगे, तो यहाँ पर डबल ए लिख देता हूँ सीधे। आप सीधे समझ जाइए कि जब बड़ा आ आएगा तो उसके लिए हम लोग डबल ए लिखेंगे, और छोटा ए आएगा यानी छोटा आ आएगा तो उसके लिए ए लिखेंगे, और आ की मात्रा आएगी तो भी ए लिखेंगे। अब देखिए ओ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर सीधे ओ लिख सकते हैं, ओ का क्यों लिखेंगे, चाहे ओ आए या फिर ओ की मात्रा आए उसके लिए हम लोग ओ ही लिखते हैं। यह हमने पीछे आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि ओ आए या फिर ओ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए ओ लिखते हैं, तो AOO इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब नितिन कैसे लिखेंगे, इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है तो ना का हो जाएगा यन, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, उसके बाद फिर ता का लिखेंगे तो ता का हो जाएगा टी, और यहाँ छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, और ना का हो जाएगा यन, तो यन ITIN नितिन। मान लीजिए किसी का नाम नितिन है तो इस तरीके से आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। नितिन आ जाओ, आ जाओ कैसे लिखे, तो आ का कैसे होगा, तो हमने बताया कि अगर बड़ा आ आए तो उसके लिए हम डबल ए लिख देंगे, तो इस तरीके से इसको लिख देंगे डबल ए। एक बार और समझ लीजिएगा, यहाँ छोटा आ है तो उसके लिखेंगे ए, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, दोनों हो जाएगा डबल ए। यानी बड़ा आ सीधे कह सकते हैं, बड़ा आ आएगा तो उसके लिए डबल ए लिखेंगे। अब देखिए नीचे क्या लिखा गया है, आ जाओ, तो जाओ कैसे लिखेंगे, तो देखिए जा का होता है जे, और यहाँ पर आ की मात्रा लगी है तो आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ ओ लिखा गया है तो ओ भी लिख सकते हैं सीधे इस तरीके से, जाओ JAO जाओ। इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई चीज़ लिखा हुआ है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप इसी तरीके से उसे लिख सकते हैं। जब इन चीज़ों को आपको मालूम होगा, मात्राओं को मालूम होगा और अक्षरों को मालूम होगा, यानी मतलब अक्षरों को क्या लिखते हैं इंग्लिश में और जो मात्राएं होती है उनको क्या लिखते हैं इंग्लिश में, अगर इस चीज़ का आपको ज्ञान होगा तो आप कोई भी चीज़ इंग्लिश में कितना बड़ा क्यों ना हो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो आप उसे नहीं लिख सकते हैं, और लिखा हुआ तो पढ़ भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा चीज़ लिखा हुआ है तो आप उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया डाकिया पत्र थमा गया। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो डाकिया के लिए तो हमने बताया, कई बार बता दिया, तो डा का हो जाएगा डी, आ की मात्रा के लिए ए, का हो जाएगा के, और छोटी की मात्रा के लिए आई, यहाँ या है तो या के लिए लिखेंगे वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो DAKIY डाकिया। पत्र कैसे लिखेंगे, तो पत्र का हमने ऊपर बताया, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, पा का हो जाएगा पी, और यहाँ पर बीच में एक वॉवेल का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये दोनों कॉन्सोनेंट हैं। उसके बाद यहाँ तरह का हो जाएगा TR, उसके बाद यहाँ पर ए लिखेंगे। मतलब इसको पूर्ण करने के लिए अगर TR केवल लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर ए लिखेंगे लास्ट में। जैसे मान लीजिए किसी का नाम होता है विवेकानंद नाम होता है, तो उसको जब इंग्लिश में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं विवेकानंदा। इसी तरीके से जैसे राम हो तो उसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो रामा लिख देते हैं, कृष्णा लिख देते हैं। तो मतलब उसको पूर्ण करने के लिए, मतलब हिंदी में जब लिखेंगे तो वही रहेगा जो उसका इंग्लिश बनाएंगे तो इसी तरीके से लिखेंगे, मतलब लास्ट में ए लगा देते हैं। जैसे विवेकानंदा, रामा, कृष्णा, इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का नाम होता है तो लास्ट में ए लगा होता है इंग्लिश में, लेकिन उसका हिंदी जब बनाते हैं तो इसी तरीके से
हिंदी वही होता है, इंग्लिश में बस ए लास्ट में लगा देते हैं। अब थमा कैसे लिखेंगे, तो देखिए था का होता है TH, और यहाँ पर जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, तो THAM ए थमा। अब गया कैसे लिखेंगे, तो देखिए गा का होता है G, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ है तो बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद यहाँ या का हो जाएगा Y, और आ की मात्रा के लिए ए, तो GAY गया। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप सीख लेते हैं तो आप 100% कोई भी चीज़ हो हिंदी का उसे आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा गया पत्र पर टिकट लगा था, तो पत्र को कैसे लिखेंगे, तो पत्र के लिए हमने बताया उसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देंगे, तो पा का हो जाएगा P, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, उसके बाद त्र का हो जाएगा TR, और आ की मात यहाँ पर ए लगा देंगे, मतलब इसको पूर्ण करने के लिए। आप पर कैसे लिखेंगे, तो पा का होगा P, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, और रा का हो जाएगा R, तो PAR। इंग्लिश में इसको पार लिखते हैं, लेकिन हिंदी में पर ही पढ़ेंगे, इसको पार नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा नहीं लग रही है, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है। मतलब हिंदी में तो लिख देते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको नहीं लिखते हैं, तो इसलिए इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ पर बीच में ए लगाया जा रहा है। मतलब अगर मान लीजिए PR हम लिख देते हैं तो इससे कोई वर्ड ही नहीं बनेगा, कोई वर्ड नहीं बनेगा, तो यह गलत हो जाएगा। तो टिकट कैसे लिखेंगे, तो देखिए टा का हो जाएगा T, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए I लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे का हो जाएगा K, और यहाँ पे बीच में ए लिखेंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिख देंगे, उसके बाद टा का हो जाएगा T, तो TIKAT टिकट। लगा कैसे लिखेंगे, तो देखिए लगा कैसे लिखेंगे, तो ला का होता है यल, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, उसके बाद गा का हो जाएगा G, और आ की मात्रा के लिए ए, यहाँ पर आ की मात्रा तो ए, गा का G, और ला का हो जाएगा यल, और दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखे हैं इसलिए। तो देखिए लगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखा गया था, तो था को कैसे लिखेंगे, तो था का होता है TH, और यहाँ पर आ की मात्रा है तो इसके लिए ए लिख देंगे, तो लगा था। फिर डाकिया साइकिल पर चढ़कर चला गया। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे, तो फा का होता है, फा को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, यफ लिखते हैं, उसके बाद छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, तो FIR यानी फिर डाकिया, तो डाकिया के लिए हमने कई बार बता दिया, तो डी देखिए डा का हो जाएगा D, और आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, उसके बाद का हो जाएगा K, और छोटी की मात्रा के लिए आई, उसके बाद यहाँ या है तो या के लिए Y लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए, तो DAKIY डाकिया। साइकिल कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है यस, आ की मात्रा के लिए ए, और यहाँ पर छोटी EI है तो उसके लिए भी आई लिखेंगे। हमने ऊपर बताया है कि अगर छोटी EI या फिर छोटी की मात्रा है दोनों के लिए आई ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आई लिखेंगे, उसके बाद का हो जाएगा K, और छोटी की मात्रा के लिए लिखेंगे आई, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, तो साइकिल, SAIKIL साइकिल। इस तरीके से। अब देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है पर चढ़कर चला गया। देखिए तो पर कैसे लिखेंगे, तो पर के लिए हमने बता दिया, P लिखेंगे, उसके बाद आ की मात्रा, यहाँ पर मात्रा नहीं है, मतलब दो कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं इसलिए यहाँ पर ए लिखा जा रहा है, तो ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, चढ़कर। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लिखेंगे, तो चा का हो जाएगा CH, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो बीच में ए लिखेंगे, और ढा का होता है DH, उसके बाद फिर बीच में ए लिख देंगे क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, उसके बाद का हो जाएगा K, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, और फिर रा का हो जाएगा आर। तो इस तरीके से मतलब आप इसी तरीके से धीरे धीरे लिखते लिखते जब आप लिखने लगेंगे तो आपको यह पता चलने लगेगा कि कैसे क्या लिखा जाता है, आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। जब अपने आप से खुद से बनाएंगे तो आपको यह खुद ही पता चलने लगेगा कि कैसे बनाया जाएगा, आप बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप खुद से बनाएंगे। मतलब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, तो आप जब अपने खुद से बनाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कैसे बनता है। अब देखिए चला कैसे लिखेंगे, तो चा का होता है CH, चा का क्या होता है CH, उसके बाद यहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ तो ए लिखेंगे, ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए, तो चला। इस तरीके से मतलब CHALA, इस तरीके से मतलब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ इसलिए बीच में ए। गया कैसे लिखेंगे, तो गा का होता है G, उसके बाद आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है, यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। उसके बाद या का हो जाएगा Y, और आ की मात्रा के लिए ए, तो गया, चला गया। इस तरीके से
बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाया हूँ कि मतलब छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं और अगर आ की मात्रा आ जाए तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं ए। तो इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसी तरीके से बना सकते हैं। छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा अगर लगी हो, छोटी की मात्रा या फिर आ की मात्रा लगी हो, तो इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे मैं जो सिखाऊंगा वह बड़ी की मात्रा सिखाऊंगा कि बड़ी की मात्रा कैसे लगाई जाती है। कोई भी शब्द हो, कोई भी सेंटेंस हो, अगर बड़ी की मात्रा उसमें लगी है तो कैसे लिखेंगे, आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।